तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में बात करेंगे कि आज हमारे लाइफ का सबसे बड़ा आरआर मिला है रिस्क रिवार्ड वाइज 1:20 1:21 के आसपास का रिस्क रिवार्ड मिला है। तो उस पर बात करेंगे कि कैसे वो ट्रेड लिया था। बाकी आज जो भी 4 दिसंबर को जो मैंने ट्रेड लिया जिसने उसके पीछे क्या लॉजिक था और आज पूरा डे का क्या बना प्रॉफिट एंड लॉस, तो उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सा ट्रेड लिए थे। तो आज 3 स्टॉक्स में लिया था। एक ये आईसीआईसी तो लॉन्ग टर्म वाला लिया था। तो ये 3 ट्रेड था। ग्रो में लिया था, कैपिलरी में लिया था, हिंद कॉपर में लिया था। तो उसमें 111 का प्रॉफिट है। इसमें 2 बार ट्रेड लिया था, एक ट्रेड में लॉस हुआ था, दूसरे में उस लॉस को कवर करने के बाद 111 का प्रॉफिट है। इसमें 53 का लॉस हुआ और इसमें है कि प्रॉफिट हुआ। तो ऐसा ही हुआ था। सबसे पहले इसमें लॉस था, ठीक है। फिर उसके बाद ये ग्रो वाला ट्रेड आया था। तो ग्रो में प्रॉफिट रनिंग चल रहा था, ठीक है। तो फिर इसमें आया था, ये लिया था। और या फिर मुझे सही से ध्यान नहीं है, तो कोई बात नहीं, देखेंगे तो टाइम लग जाएगा फिर। पर ऐसे ही देख लेते हैं। तो इसी में से कुछ था। तो जो लॉस था हमारा पर डे का 100 रुपीज फिक्स होता है। तो ये हमारा ट्रेड रिस्क फ्री चला गया था। इसमें कुछ रिस्क था और ये भी उस टाइम तक शायद नहीं। ये 53 था, ठीक है, इसमें कुछ ही था। तो इसमें है कि हमारा प्रॉफिट हो ही जाता कुछ ना कुछ। तो उसके बाद हम इसमें ट्रेड लिए थे। तो ट्रेड लिए और ये अच्छा कर गया। तो देखते हैं कि क्या हुआ, कैसे लिए थे ट्रेड। तो सबसे पहले देख लेते हैं ग्रो का, जिसमें सबसे बड़ा रिस्क रिवार्ड मिला था। तो अगर हम ये पता नहीं क्यों बहुत अच्छा सा मिल रहा है। 3% आज ग्रो डाउन है, ठीक है। तो अब मैं आपको स्क्रीन शॉट पर है क्या हमने पूरा हिंदुस्तान को ऊपर वाला है, ठीक है। दोनों ट्रेड हिंदुस्तान को ऊपर वाला पे स्क्रीन ग्रो वाला करेंगे। देखिए ग्रो का सबसे पहले क्या हुआ था। सबसे पहले तो देखते हैं ग्रो का। अगर 15 मिनट को निकालते हैं तो ग्रो एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड के लिए सेटअप तैयार किया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले तो अपसाइड के बाद डाउन मूव आया था, ठीक है। उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ, फुल कंसोलिडेशन। उसके बाद जो भी मूविंग एवरेज है वो मूविंग एवरेज यहाँ पे साथ में आ गए। उसके बाद क्या हुआ, एक डाउन मूव था, ठीक है। और उस डाउन मूव के बाद कल तो इसमें ट्रेड लेना लेने की सोच रहे थे, पर इसमें एंट्री मिला नहीं था। आज का क्या हुआ था, मैं वेट कर रहा था कि भी अगर कुछ मिले। तो ये बड़ा सा कैंडल आया था, फर्स्ट ही 15 मिनट कैंडल, इतना बड़ा कैंडल था। तो मैं पहले इसमें ध्यान कर रहा था
कि यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए आएगा ये वाला। ठीक है, तो मैं वहां पे ट्रेड भी लगा के रखा था। अगर मैं दिखा पाऊँ आपको तो सबसे पहले रिकॉर्ड नहीं है इतना सारा। अरे भाई, यहाँ फिर यहाँ, ये देखिए 153.5 पे कैंसिल किया था, 959 पे। इसका लो देखिए, इसका लो है कितना, 153.6 है। तो बस इसी के आसपास हमारा एंट्री था कि अगर वो करता है तो अगर एक रीटेस्ट टाइप कैंडल बनाता है तो अच्छा सा यहाँ पे एंट्री मिल जाएगा, तो वो नहीं मिला। फिर यहाँ पे देखते हैं दूसरा एंट्री भी मिस हुआ है, क्योंकि आप देखिए अगर यहाँ से हम करते हैं इसका फिबोनाची डालते हैं तो ये जो हमारा जोन है 0.6 का 0.5 के आसपास का, इस जोन में एक अच्छा सा बेरिश कैंडल, इसको शूटिंग स्टार भी कह सकते हैं। अगर इस तीनों कैंडल को उसी टाइप कुछ है, तो अगर इस तीनों कैंडल का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो ऊपर से ये भी बेरिश कैंडल है, तीनों का करेंगे शूटिंग स्टार है, या फिर पता नहीं क्या होता है जो। तो ये कैंडल है, ऊपर से देखिए वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना था, बाकी वॉल्यूम धीरे धीरे ऊपर जाता गया, वॉल्यूम कम होता है। तो ये साइन होता है कि जो बायर है बस ये एक पुलबैक टाइप है, तो यहाँ पे लिया जा सकता है। और पता नहीं एग्जीक्यूशन हो नहीं पाया था मेरे से यहाँ पे, जब तक मैं सोचू सोचू तब तक ये ट्रेड निकल गया था यार। ये मेरे साथ बहुत होता है, कुछ ट्रेड ऐसे हैं। अब जैसे यही का देख लो, तो चलिए ये ट्रेड ऐसे है तो छूट गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, अरे भाई इसको हटाना था ना मुझे, ये कोई बात नहीं। हाँ, तो अब दूसरी बार क्या हुआ, दूसरी बार मैं, एक मिनट बस, दूसरी बात तो ये वही पॉइंट है जब रीटेस्ट हुआ था, ठीक है। मतलब 0.5 to 61, 61 पॉइंट समथिंग का वो वाला लेवल को ये रिटेस्ट किया यहाँ पे, वो कैंडल बना था। फिर उसके बाद अभी तो उतना इम्प्रेसिव नहीं लग रहा है, पर यहाँ पे देखिए एक डाउनफॉल आया था। उसके बाद भी यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रहा था। पहले डाउनफॉल फिर अप मूव जाने का कोशिश किया, नहीं हो पाया, फिर नीचे आया, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया था। तो यहाँ पे एक अच्छा सा वहाँ पे मुझे दिख रहा था सेटअप टाइप कि यहाँ से डाउन मूव आ सकता है। फिर उसके बाद मैं चार्ट पे गया था, तो जब मैं चार्ट पे गया इसका, तो मुझे यहाँ पे नहीं, मैं लोअर टाइम फ्रेम पे रखता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से आते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। बात तो वही, जब लोअर टाइम फ्रेम पे आएंगे
तो ये जो है, यहाँ पे देखिए एक अच्छा सा है डाउन मूव, फिर यहाँ पे रिजेक्शन, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन एक अच्छा सा। और इस कंसोलिडेशन के आसपास मैं यहाँ पे मुझे लगा कि बड़ा अच्छा सेटअप है। फिर मैं, और ये मतलब स्टॉप लॉस भी बहुत कम था, 0.17% और 0.25 पॉइंट कहीं था। तो मैं यहाँ पे बहुत बड़ा क्वांटिटी, मतलब 50 रुपीज का ही, क्योंकि अगर 50 रुपीज से गुना करते हैं तो ये लगभग 200 क्वांटिटी में ले सकता था, ठीक है। पर 200 क्वांटिटी एक्सिक्यूट ही नहीं हुआ, कभी कभी किस्मत भी होता है। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको कि, अब देखिए, ग्रो 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 ग्रो, हाँ यहाँ पे देखिए, मैं क्वांटिटी 12/5 में लगाया था, 200 क्वांटिटी लगाया था, जिसमें से एग्जीक्यूट केवल बीएसई पे लगाया था, तो एग्जीक्यूट हुआ था केवल 26 क्वांटिटी। और 26 क्वांटिटी में ही मुझे प्रॉफिट दे के गया है 140। तो अगर समझिए, मैं 200 क्वांटिटी अगर मेरा एग्जीक्यूट हुआ होता तो इसका 10 गुना कर दीजिए, फिर सीधे 1400। मतलब केवल आज के दिन में ही मैं 10,000 के कैपिटल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो 14% का रिटर्न विद इन एक ही दिन में हो जाता मुझे। तो चलिए कोई बात नहीं, जो होना होता है, जितना मिलना होता है आपको उतना ही मिलेगा। फिर भी आप समझिए कि 200 के आसपास है, तो 2% के आसपास का प्रॉफिट बोल सकते हैं इसको। इसमें भी कुछ चार्ज भी होगा, 40-50 रुपये ये भी सबका। तो देखते हैं कि क्या है। तो ये 12/5 देख रहे हैं, ये वाला जब मैं इसको लगा रहा था ना, तो भले है, तो मैं बीएससी का है, और तो बीएससी में क्या है कि स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर, एसएल मार्केट ऑर्डर में जो ब्रोकर यूज करता है उसमें लागू नहीं कर रहा था, मतलब उसमें नहीं लगता है। तो जब तक मैं ऑर्डर डालूं तब तक ये कैंडल बन चुका था, ठीक है। कैंडल, हाँ शायद बन चुका था इसी के आसपास। तो मैं फिर लिमिट लगाया, तो लिमिट पे जो 200 क्वांटिटी होना था वो नहीं हो पाया, और 26 क्वांटिटी हुआ। और उस टाइम मुझे पता नहीं चल था कि किसी को भी नहीं होता कि इतना बड़ा मूव आएगा, या फिर आ सकता है। नहीं तो मैं मार्केट पे ले लेता, वैसे लिया जा सकता था, पर मैं अवॉइड किया, क्योंकि एक ट्रेड ऑलरेडी लॉस हो गया था, तो थोड़ा उस कारण भी नहीं हुआ था। तो ये वाला वो था कि इसमें 200 क्वांटिटी की जगह पर केवल 26 क्वांटिटी मिले। और फिर यहाँ के बाद मैं जस्ट होल्ड करता ही गया, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा था नहीं मेरे पास। मुझे लगा होल्ड करना ही पड़ेगा, मुझे लगा कि चलो होल्ड करना ही सही है। तो वैसे भी ये ज्यादा कुछ हिट करने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि ये एक ही बस ईएमए के पास से ही गया। फिर जहां भी यहाँ पे एसक्यूज किया, तो उसके बाद है कि एक और, मतलब अच्छा सा मूव दिया था, ठीक है। पर उसके बाद जब मैं लास्ट टाइम आया था, तो मैं यहाँ के आसपास इसको देखा, ठीक है। तो मुझे लगा, इतना बड़ा मूव आ गया, तो मुझे लगा कि जैसे 3 बज गया, 3 बजने के आसपास टाइम हुआ है। और फिर एक यहाँ पे पुल बैक भी था, इसके बाद ये वाला कुछ मूव बन रहा था। तो मैं फाइनली स्टॉप लॉस यहाँ पे किया था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल दिया था कि अगर इसके ऊपर जाएगा तो वैसे भी क्लोजिंग का टाइम है, या तो नीचे जाओ, अगर ऊपर रिवर्स होता है तो यहाँ पे हमारा एग्जिट हो जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पे एग्जिट हो गया क्वांटिटी। और यहाँ पे देखिए टोटल कितना, 1:21.84 का रिस्क रिवार्ड है। आपको मैं ऊपर
एंट्री का दिखा देता हूँ। अगर इस कैंडल की मैं बात करूँ, इस कैंडल का लो क्या है, 150.60। और एग्जिट ये क्या है, 150.60। इसका हाई है 145.2 के आसपास, 150.60 और 145 पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए 60, 150.55 हुआ है, यहाँ पे एंट्री है। और 150.60 यहाँ पे बाई 145.15 पे कंप्लीट हुआ है। तो मतलब उतना बड़ा मैं होल्ड किया, तो ये वाला इतना बड़ा रिस्क रिवार्ड आया है आज। तो ये पहला ट्रेड हुआ। के बाद अब मैं बात करूँ कैपिलरी का, जिसमें लॉस हुआ था कितना, 40 नहीं 53 रुपीज का लॉस था। तो अगर कैपिलरी की बात करूँ तो यहाँ ये मैं गलती किया था। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये बुलिश ट्रेड था, इसमें बेरिश ट्रेड बनता ही नहीं था। पर इसका कभी नहीं बनता था, पर फिर भी मैं ले लिया था कि वही होता, अभी भी दिमाग उस लेवल पे ट्रेन नहीं हुआ है, ना अपने आप को काम एंड कंपोज नहीं रख पाते हैं। तो अब देखते हैं कि गलती हुई कहाँ थी। बाई लिया था, सेल लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे है कैपिलरी। हाँ, हाँ, यहाँ पे बाई किया था पहले, फिर उसके बाद सेल करना पड़ा। चलो कोई ना, बाई का टाइमिंग कितना था, 12:33:34, 12:34 के आसपास बाई किया, 12:33:34। हाँ यही के आसपास, नहीं अच्छा ही था, ये वाला था। उसके बाद में एक मूव आया, फिर कंसोलिडेशन बन रहा था। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट होता मैं उसे सोचकर ट्रेड लिया था। तो हाँ यही के आसपास कोई लगा कि ऐसे नहीं। तो ये जो बन रहा था, अगर मैं इसको इन्वर्स करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए, अप मूव, पुलबैक टाइप कंसोलिडेशन, फिर अप मूव, फिर कंसोलिडेशन, फिर अप मूव। यहाँ पे देखिए फिर वही बात, यहाँ पे मतलब इसको कौन सा ट्रेंगल कहेंगे, कोई ट्रेंगल है तो उसका वो था। तो इसकी अभी और मैं मतलब समझिए तो लोअर टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। तो एक यहाँ पे, चलो कोई नहीं, वैसे तो यहाँ पे रिजेक्शन कर ही रहा था, तो फिर भी ये है कि कोई बात नहीं यार। यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन, फिर इतना वाला सेलर का पुश मिल रहा था, और फिर भी मैं यहाँ के आसपास एंट्री बनाया था, क्योंकि ऊपर भी नहीं जा पाया था। ये इंडिसीजन कैंडल था, जिसको अगर इंडिसीजन है तो यहाँ पे रेड का वेट होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं है। वैसे तो वही हुआ था कि यहाँ पे वो नहीं देख के मैं बाई कर लिया था। अरे वाह, सॉरी सॉरी, आई, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल वैसे भी था, तो बाई हुआ था यहीं पे, मैंने ऑर्डर डाल दिया था, ये ट्रिगर हो गया। मुझे लग रहा था ये फटेगा अचानक से, पर वो फटा नहीं, और नेक्स्ट कैंडल में ही हमारा
स्टॉप लॉस हिट हो गया। वैसे सेटअप ओवरऑल अच्छा था, और ये जो यहाँ पे कंसोलिडेशन था वो यहाँ पे होता, यहाँ के आसपास फिर एक अच्छा सा ब्रेकआउट की टीम बन सका। पर वही फिर बाद में यहाँ यहाँ के बाद ऊपर गया, पर मैं इसको देखा नहीं ज्यादा, और ट्रेल में इसमें कोशिश नहीं किया। तो ये वाला एक ट्रेल था जो स्टॉप लॉस आ गया। उसके बाद दूसरा स्टॉक था जिसमें मैं दो ट्रेड लिया था, हिंदुस्तान कॉपर करके। तो जो पहला था वो मैं यहाँ पे देख रहा था, इसके चक्कर में अप मूव गया, डाउन मूव आया था हल्का सा, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस टाइप बना रहा है। तो मुझे लगा, या फिर बहुत बार ऐसा होता है, एक बार ये तोड़ेगा एटलीस्ट 50% जोन तक तो आता ही आता है। तो मैं ऐसे करके इसमें जो है ना एक वैसा ट्रेड प्लान कर रहा था कि इसमें आ जाएगा कहीं। ठीक है, तो मैं एंट्री भी वही बनाया था उसी के हिसाब से। मैं रिस्क रिवार्ड मैनेज करता हूँ कि एक ट्रेड में 50 से ज्यादा रिस्क नहीं लो। हाँ, 2-4 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं, या फिर 10 रुपये पर, उससे ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे मैं लिया था, सबसे पहला मेरा था कि इसको स्टॉप लॉस मान के यहाँ के आसपास मैं एटलीस्ट सेल करूँ 1:3 के आसपास। ठीक है, तो एंट्री तो बन गया, पहले थोड़ा ये टाइम पास किया, फिर एंट्री बनाया। उसके बाद क्या हुआ कि मैं अपना स्टॉप लॉस, जब ये मूव आ गया तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे डाल दिया। पर हाँ, यहाँ पे जो डाला ना, ये कैंडल बना। उसके बाद मैं अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर, अरे नहीं, इससे नहीं, इससे खुद से ही, सबको भाई मुझे देखने पड़ेगा। वहां नहीं, ये कैंडल हमारा स्टॉप लॉस का, हिंदुस्तान कॉपर सबसे पहला। अरे यार, हिंदुस्तान कॉपर, हाँ हाँ, मैं पहले सेल किया था। स्टॉप लॉस 11:40-41 के आसपास, स्टॉप लॉस हिट। यहाँ हूँ मैं, 2 मिनट का। हाँ, इसी कैंडल में स्टॉप लॉस हिट हुआ था, जो कि ना गया भी नहीं था यहाँ के आसपास में। तो ये जब कैंडल बन गया, फिर उसके बाद ये भी कैंडल बन गया, तो मैं यहाँ स्टॉप लॉस अपना ट्रेल कर दिया था। तो जो इतना बड़ा अचानक से स्पाइक आया था, उसमें हमारे स्टॉप लॉस चला गया। और फिर यहाँ पे ये छोटा सा मूव आया, वैसे भी अगर होल्ड भी करता मैं तो मैक्सिमम यहाँ के आसपास में होता। तो वही 1:1 भी सही से नहीं होता, कोई बात नहीं, पहले ही निकल। पर ऐसा हो जाता है कभी कभी, सॉरी, कि ट्रेड बिना मतलब का एग्जिट हो जाता है, या फिर कभी कभी फायदे में भी आ जाता है कि अगर आप लिमिट लगाए हो, वहाँ पे प्राइस नहीं गया, थोड़ा भी पास है, तो वो आपका एक्सिक्यूट हो। इसका प्रोसेस कॉन्स दोनों है, जो कि झेलना ही पड़ेगा। तो ये था पूरा आज का ट्रेड। और फिर जैसे एक मैं मिस भी किया, कितना अच्छा सेटअप था, अच्छा सा यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था। थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, देख रहे हैं क्या? ये हो गया।
और देख रहे हैं, एक ट्रायंगल बन रहा है अच्छा सा, इसका ब्रेकआउट हुआ है। फिर अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जाए तो ब्रेकआउट, चलो 1 मिनट पे देखते हैं। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट हुआ है, फिर यहाँ पे अच्छा सा कंसोलिडेशन है। तो कंसोलिडेशन जो होता, तो यहाँ के आसपास एंट्री बन सकता था, यहाँ का स्टॉप लॉस। अब फिर यहाँ का भी स्टॉप लॉस लेते तो वही है, यहाँ पे भी आज अच्छा खासा। उसके बाद अगर एग्जिट यहाँ के आसपास भी होता, ये भी 1:6 का आराम से मिल जाता। तो ये था इस टाइप का एक, ये ट्रेड हो सकता था। बाकी कल वगैरह का छोड़ो। तो ये था आज का पूरा हमारा डायरी या फिर ट्रेड एक्सप्लेनेशन जो कहिए। तो उसी के साथ कितना टोटल प्रॉफिट हुआ आज। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और इसी वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।